अगर आप धनु राशि के हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने में विलंब हो रहा है, विवाह की जो महादशा है वो निकल चुकी है, विवाह की अंतरदशा निकल चुकी है और आप विवाह करना चाहते हैं, तो जब योग काम नहीं करता है तब काम करता है प्रयोग। तो आप धनु राशि के हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताऊंगी आपके विवाह के रास्ते खुलने के, कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके विवाह के रास्ते खुलते हैं, आपके विवाह के प्रस्ताव आना शुरू हो जाते हैं और जो विवाह में आपके जो कठोरता आ रही है, विलंब हो रहा है, वो उपाय करने से, प्रयोग करने से वो रास्ते खुलते हैं। तो देखिए, मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे और वो कह रहे थे कि गुरु दीदी आप हमारे विवाह के विषय में बताइए, विवाह के जो कि उपाय हैं वो बताइए। तो आपके बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, तो इस वीडियो का हमारा माध्यम है कि आपको मार्ग को प्रशस्त करना और आपके जो भी कार्य हैं, चाहे वो विवाह संबंधी है या आपके कोई नौकरी संबंधी है, अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते हैं तो हम उस वीडियो को लेकर आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप अगर हमसे चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, समाधान आप चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कर सकते हैं। तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपको प्रयोग बताएंगे, उपाय बताएंगे, उसके माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि जब जीवन में योग काम नहीं करते हैं तो प्रयोग काम करता है और प्रयोग क्या होता है, इसकी सफल होता है और हमारे जो कि रास्ते होते हैं, अड़चने आ रही होती हैं उन रास्तों में, उन्हें दूर करता है। तो इस वीडियो का माध्यम है आपको जो विवाह नहीं हो रहा है, आप धनु राशि के हैं, तो आपके जो उपाय हैं उसके माध्यम से आपके मार्गों को प्रशस्त करना। तो आप कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइएगा कि आप आगे की जो वीडियो है वो किस पर चाहते हैं और आपकी जो समस्या है वो क्या है, उस पर हम वीडियो बना के लाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो देखिए कि आप धनु राशि के हैं, अब आपका विवाह नहीं हो रहा है। अब विवाह क्यों नहीं हो रहा है, ये पत्रिका देखना जरूरी होता है, क्योंकि पत्रिका के माध्यम से एनालिसिस करने से पूर्ण निचोड़ निकलता है। अब क्या होता है कि आप पंडित जी पे गए, आपने 150 रुपए दे दिए, अब कह दिया भैया गुड़ मिला दो। अब उन्होंने 36 में से 34 गुड़ मिला दिए, 28 मिला दिए और कह दी कि ये जोड़ी तो वर्गोत्तम है, सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन ये चीज उन्होंने बिल्कुल देखी नहीं कि वहां ग्रह मैत्री हो रहे हैं कि नहीं, या पत्रिका मिल रही है कि नहीं, या नवमांश कुंडली में जो कि विवाह के लिए देखी जाती है उसमें मैत्री संबंध हो रहे हैं कि नहीं, ये तो उन्होंने देखा ही नहीं। बस क्या किया कि गुड़ मिला दिए, या आप कंप्यूटर पे बैठे, लैपटॉप पे बैठे, मोबाइल पे बैठे, अब आपने क्या किया कि वो चार्ट खोल लिया और आपने गुड़ मिला लिए और कह दी कि पप्पू पास हो गया। लेकिन पप्पू तो पास हुआ ही नहीं है, वो पहले ही फेल हो गया, क्योंकि गुड़ वर्ग मिले और बस गुड़ और वर्ग मिल गए। और क्या हुआ, पत्रिका नहीं मिली। जब जन्म पत्रिका नहीं मिलती है ना, तो दो लोग जो शादी के बंधन में बनते हैं उनकी सोच नहीं मिल पाती है, और जब सोच नहीं मिलती है तो क्या वहां क्या होती है, विरक्ति, विषाक्त, विवाद और कलह की स्थिति सुबह से लेकर संध्या तक के वातावरण में बनी होती है। और वहां क्या होता है, थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी और तलाक। तो ये स्थितियां जब हम पत्रिका मिलाकर शादी नहीं करते हैं तो इस कारण बनी हुई हैं। आप देखें कि 2018 से जो शादियां हुई हैं वो क्या हुआ कि 6 महीने में, 1 साल में वो क्या हुआ, टूट गई। 2018 में हुई, 19 में हुई, 20 में हुई। 20 में क्या हुआ कि आदमी ने कोरोना काल चल रहा था तो क्या हुआ कि मंदिर में जाके एक पंडित जी ले गए, एक वरवधू ले गए, एक इधर से मम्मी पापा आ गए, एक उधर से मम्मी पापा आ गए और शादी कर ली।
अब वो शादी का नाम पता है क्या हुआ, मेरे पास पत्रिका आई और मैंने पत्रिका का एनालिसिस किया तो वहां पर शादियां टूट चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमने किया था ऐसा तो हमारी शादी महीने 2 महीने भी नहीं चली और शादी हमारी टूट गई क्योंकि आपने जल्दबाजी में शादी कर ली, पत्रिका का मिलान हुआ नहीं और आप शादी करने बैठ गए क्योंकि पंडित जी ने गुड़ मिला दिए। अरे भाई ये तो देख लो कि गुड़ मिले नहीं मिले लेकिन पत्रिका मिल जाए तो 2 लोगों की सोच मिलती है तो वो आपस में जो उनकी मानसिकता है, बौद्धिक क्षमता है वो मिलती है तो वो क्या कहते हैं आपस में प्रेमपूर्ण वातावरण को बनाते हैं। नहीं तो क्या होगा कि 2 लोग कलह के वातावरण को करते रहेंगे, इससे क्या होगा कि आगे जाके तलाक की नौबत बन जाती है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप जब आपकी दशाएं, अब मैं आपको बताती हूँ कि योग कारक दशा जो धनु राशि वाले हैं उनकी क्या होती है। सबसे पहले तो आपकी देवगुरु बृहस्पति ने जिम्मेदारी ली होती है विवाह की। अगर आपकी महादशा चल रही है, आप पत्रिका उठाकर देखिए और आपकी महादशा देवगुरु बृहस्पति की चल रही है तो आप इस टाइम पीरियड में आप विवाह के योग है तो विवाह कर लीजिए तो आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। दूसरी जो महादशा होती है वो शुक्र की होती है। अगर आप की शुक्र की महादशा चल रही है तो ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट है क्योंकि आपके 6ठे भाव के और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो जब इनकी महादशा चलती है तो एकादश भाव भी हमारे लव का होता है, प्रेम का होता है, प्रेम संबंध का होता है। तो क्या होता है कि शुक्रदेव शुक्राचार्य ने हमारे विवाह की जिम्मेदारी ली होती है। ये क्या करते हैं जो हमें प्यार करने वाला, लव करने वाला और प्यार मोहब्बत को अंजाम तक देने वाला पति या पत्नी की प्राप्ति कराते हैं। तो इस महादशा में आप शादी कर सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि की महादशा चल रही है तो ये ग्रह भी बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट कहे जाते हैं जो कि 7म भाव के कारक होते हैं आपके और 10म भाव के कारक होते हैं। तो जब आपके 7म भाव और 10म भाव की कारक होते हैं तो आप बुध की महादशा में शादी कर सकते हैं, आपको अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है। और जो चौथे कारक होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं क्योंकि जो चंद्रदेव होते हैं वो आपके लगन के मित्र होते हैं और जो इनकी राशि पड़ती है वो कर्क राशि 8म भाव में पड़ती है। तो 8म भाव भी पति या पत्नी के सुख का कहा जाता है। तो ये जब इसकी महादशा चलती है चंद्र की तो एक तो लगन के मित्र हैं क्योंकि गुरु और चंद्र का गजकेसरी महाराजयोग बनता है। तो चंद्र की महादशा भी आपके लिए विवाह के योग कारक है। अब वही इसके विपरीत शनि, राहु, केतु, मंगल की महादशा चलती है तो ये क्या करती है कि अगर आप इसमें शादी करने निकलते हैं तो आपको जो शादी होती है उसमें लाइफ पार्टनर की मनवांछित की प्राप्ति नहीं होती और आपके जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें कलह का वातावरण बना रहता है क्योंकि कलह करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं ग्रहों की होती है। और ऐसा क्यों होता है कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेती हैं, सब काम कर लेती हैं तो क्या होता है कि जब विवाह करने आती है तो ये बुरे ग्रह जो मैनिफिक प्लैनेट्स हैं उनकी दशाएं शुरू हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं कि जीवन में अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो आप क्या करिए कि आपकी जैसे विवाह नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए कि जो केले का पेड़ होता है वो साक्षात बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करता है, केतु का उस पर वास होता है। तो आप क्या करिए कि बृहस्पतिवार अगर आप धनु राशि वाले हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं तो आप क्या करिए कि एक तांबे का लोटा लीजिए। लोटा आपको तांबे का ही लेना है। तांबे के लोटे में जल भरिए, उसमें हल्दी डालिए, उसमें चावल के दाने डालिए और हल्दी थोड़ी आपको जो 1 चम्मच होती है वो भर के डालनी है और डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए। कच्चा दूध डालने के बाद में आप उस पर बृहस्पतिवार केले के पेड़ को सींच के आइए, चाहे केले का पेड़ बड़ा हो या छोटा हो। तो आपको ये कार्य कब करना है? ये कार्य आपको करना है सुबह के टाइम पीरियड में सूर्य उदय निकलने के बाद। तो आप अगर इस कार्य को करते हैं तो आपके विवाह के योग बनेंगे।
ऐसा आप 7 बृहस्पतिवार करिए तो आपके निश्चित ही विवाह के योग बन जाएंगे। देखिए जो विवाह के योग होते हैं वो चल रहे होते हैं तो बात ठीक है, और जैसे इनमें रुकावट होती है या अल्टेस होती है, अटकाव होती है, तो हम प्रयोग करते हैं तो वो रुकावटें दूर होती हैं। दूसरा उपाय है कि आप जो कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वहां पर जाइए। वहां पर जाने के बाद में आप 2 कपूर की टिक्की ले जाइए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए, शाम का। 1 घी का दीपक ले जाइए। रुई की जो बत्ती होती है, रुई आपने देखा होगा कमल होते हैं या बत्तियां होती हैं, वो 2 पैकेट ले जाइए। तो आप दिया जलाइए और 2 कपूर की टिक्की और रुई का ये जो बत्ती होती है या कमल बत्ती होती है वहां पर रखाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे विवाह को संपन्न कराइए। जो विवाह में मेरे अल्टे सकाब रोड़े आ रहे हैं उन्हें दूर कीजिए। तो आप ऐसा 5 शुक्रवार करेंगे तो आपके निश्चित ही विवाह के योग बनेंगे। अब आपको तीसरा उपाय बता रहे हैं कि आप जैसे धनु राशि के हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए कि बुधवार के दिन छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको बुधवार के दिन 5 या 7 कन्याएं ले लीजिए जो 7 से 10 वर्ष की होती हैं। उनको घर पर बुलाइए, उनके पैर धुलाइए और आप उनको भोजन कराइए। भोजन कच्चा नहीं बनाना है, आपको पूरी सब्जी और उसमें खीर जरूर बनाइए। खीर आपको सफेद रखनी है, उसमें आपको कलर नहीं मिलाना, पीला रंग नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। आप सफेद खीर बनाइए, उसमें मेवा इत्यादि आप डाल सकते हैं। उसमें डालने के बाद में उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराइए, पूरी सब्जी और खीर का, और उन्हें दक्षिणा सहित विदा कीजिए। ऐसा आप 5 बुधवार करते हैं तो आपके विवाह के योग निश्चित ही बनते हैं। और चौथा उपाय है चंद्रदेव का। अगर आप पूर्णमासी के पूर्णमासी चंद्रदेव के दर्शन करते हैं और उनको चंद्रदेव को आपको क्या करना है कि जैसे पूर्णिमा आती है या आपके पूर्णमासी का पैर होता है। पूर्णमासी का कैसे पैर होता है कि जब पूर्णिमा का पक्ष आता है तो आपको 15 दिन तक उनको जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाना है कि आप एक लोटा ले लीजिए या कोई जग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें जल में सफेद जो चावल होते हैं वो साबुत वाले, उस साबुत चावल को डालिए, कच्चा दूध डालिए, और ये आपको पूर्णमासी से करना है। तो ये पूर्णमासी के पक्ष से करना है, पूर्णमासी आने तक करना है। 15 दिन आपको चंद्रदेव को आर्घ्य देना है, तो आपके निश्चित ही विवाह के योग बनेंगे। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आप जैसे शुक्रवार होती है, शुक्रवार है और चंद्रमा निकल रहा है, पूर्णमासी का पक्ष है, तो आप सफेद रंग के फूल ले लीजिए। सफेद रंग के फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे, चाहे मोगरे के हों या सफेद रंग के किसी के भी फूल हों, बस चांदनी के नहीं लीजिए जिनमें खुशबू ना होती हो। खुशबू वाले आपको फूल लेने हैं सफेद रंग के, और जो पार्क होता है, चांदनी होती है, गार्डन होता है, वहां पर बिखेराइए और चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे विवाह के योग बनाइए और मुझे अच्छी पत्नी या पति की प्राप्ति कराइए। तो ये आप उपाय करते हैं तो आपके मार्ग प्रशस्त होते हैं और आपके जो विवाह के योग बनते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको जिज्ञासा देना, आपको सफलता तक पहुंचाना, और आपके जो कि कार्य रुके पड़े हैं उनको सफलता की कुंजी तक पहुंचाने का कार्य एस्ट्रोलॉजर का है। बाकी आपकी पत्रिका पे डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में कोई पापकत्री दोष तो नहीं है, या जो ये गुरु हैं या शुक्र हैं या बुध हैं या चंद्र हैं, ये पापकत्री दोष में तो फंसे नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें पत्रिका का एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो पत्रिका का एनालिसिस करवाएं आप, अच्छे देवक एस्ट्रोलॉजर से करवाएं, तो आपके जो सारे कार्य हैं, विवाह के हैं या कोई भी कार्य हैं, तो वो मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के विवाह के उपाय। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों से प्यार कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए। तब तक मेरा प्यार भरा नमस्कार।